नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, हम आज बात करने वाले हैं आरटी लॉटरी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 30 तारीख को जो लॉटरी की जो प्रोसेस थी आरटी की वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें ऐसा नंबर अलॉट करने हैं। ऐसा नंबर अलॉट करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है 30 तारीख बाद में। साथियों, 30 तारीख के दिन कुछ बच्चों को ऑटो सीट्स गवर्नमेंट द्वारा दी गई थी। उन ऑटो सीट्स से वो किस प्रकार से प्रोवाइड करवाई गई है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो साथियों, ये वीडियो ध्यान से देखिए, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आरटी जो प्राथमिकता क्रमांक बच्चों को दिया गया था, उस प्राथमिकता क्रमांक के बारे में हम ये बात करने वाले हैं कि जैसे मान लो किसी बच्चे को 2 नंबर का प्राथमिकता क्रमांक मिला और किसी बच्चे को 20 नंबर का प्राथमिकता क्रमांक मिला, और उस 20 वाले ने प्रवेश स्वीकृति दे दी, लेकिन उस 2 वाले ने प्रवेश स्वीकृति नहीं दी है। लेकिन उस 2 वाले के आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए हैं। 2 नंबर जो प्राथमिकता क्रमांक वाला जो बच्चा है, अगर यदि आपने उसका डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया है तो साथियों, उस 25 नंबर जो प्राथमिक क्रमांक वाला बच्चा है उसका एडमिशन नहीं होकर पहले 2 नंबर जो प्राथमिकता क्रमांक वाला बच्चा है उसका एडमिशन इस पोर्टल पे शो होगा। जी हाँ साथियों, यदि आपके पास उस 25 नंबर प्राथमिकता क्रमांक के लिए अगर नॉन आरटी के बच्चे अवेलेबल है क्लास के अंदर, तो ही वो 25 नंबर का बच्चा प्राथमिकता क्रमांक वाला बच्चा वेरीफाई हो पाएगा। अन्यथा यदि मान लो आपके पास 10 बच्चों की सीट है कि आपके क्लास के अंदर 30 बच्चे मौजूद है, तो 10 बच्चों की सीट आप 10 बच्चों को प्रवेश ले सकते हो। तो वहाँ पर अगर 2 नंबर वाला उससे ऑनलाइन प्रवेश स्वीकृति नहीं देता है तो भी साथियों उसको ऑटो एडमिशन यानी कि ऑटो सीट उसको दी गई है आरटी के तहत। और जो 25 नंबर वाला जो बच्चा था जिसने प्रवेश स्वीकृति दी है, फिर भी उसको सीट नहीं मिली है। जी हाँ साथियों, ये बात बिल्कुल प्रूफ है और इसके अंदर मैं आपको आज बताने वाला हूँ, जिसे आप सभी को डेस्कटॉप पे आना है और ये इस प्रकार से साइड आपको खोलनी है। और साथियों, इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आरटी आप कंफर्म करोगे, आरटी जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऐसा नंबर आपको अलॉट करना है। आप वो सूची निकालोगे तो साथियों आपको कुछ चेंजेस मिलेंगे। उसमें चेंजेस यही मिलेंगे कि यदि मान लो आपने 25 नंबर या फिर जैसे मान लो आपने 15 नंबर पे भी देखिए, पहले ये सूची हम देख लेते हैं 2021-22 का एडमिशन जो कंफर्मेशन है, उसके अंदर ये 21-22 की सीट्स है जिसमें हमने 21-22 से सेलेक्ट कर लिया, मीडियम सेलेक्ट कर लिया और प्रवेश कक्षा सेलेक्ट कर ली। तो साथियों यहाँ पे देखिए, ये कुछ सूची है जो यहाँ पे दी गई है। इस सूची के अंदर साथियों अभी मैं आपको ये सूची आपको आगे शो कर रहा हूँ। कुछ बच्चे यहाँ पर ऑटो वेरीफाई हुए हैं। तो साथियों उसमें ऐसा ही हुआ है कि जो 25 नंबर या फिर जैसे ऊपर के क्रमांक का जो बच्चा था उसको एडमिशन न देकर, देखिए साथियों यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ऊपर के जो क्रमांक के बच्चे हैं ना, जिन्होंने ऑनलाइन स्वीकृति दी थी, लेकिन जिन जैसे मान लो बाय द वे कोई नीचे के क्रमांक का बच्चा स्वीकृति नहीं दे पाया, प्रवेश स्वीकृति, तो उसमें क्या हुआ है कि देखिए आपके सामने 2 बच्चे शो हो रहे हैं, ऑटो वेरीफाई इसमें दिखा रखा है। तो साथियों यहाँ पे क्या हुआ कि जो ऊपर के जो क्रमांक के बच्चे थे उसने ऑनलाइन प्रवेश स्वीकृति दे दी थी, बट ये जो नीचे के क्रमांक के बच्चे थे इन्होंने ऑनलाइन स्वीकृति नहीं दी। इसलिए एलिजिबल जो नीचे के क्रमांक का बच्चा है वो हुआ है, न कि जो ऊपर के क्रमांक का बच्चा। अब साथियों बात ये आती है कि जैसे आपके पास ये एलिजिबल कैसे हुआ नीचे के क्रमांक का बच्चा। उसमें ये होता ये है कि प्राथमिकता क्रमांक बच्चों को मिला है, वो प्राथमिकता क्रमांक इसीलिए मिला है कि ताकि ऊपर के बच्चे को एडमिशन हम नहीं दे सके। तो साथियों अब जैसे कि मैं बात कर रहा था आपके पास कि आरटी की आप 10 सीट्स पे एडमिशन देने के लिए आपके पास नॉन आरटी के बच्चे अवेलेबल है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 75% बच्चों को हम नॉन आरटी के बच्चे हमें क्लास में ऐड करने होते हैं और 25% आरटी के बच्चे ऐड करने होते हैं। यदि मान लो उन 25 के मुकाबले यदि आपके पास 75% बच्चे क्लास में अवेलेबल है तो ही आप आगे एडमिशन दे सकते हो। कि जैसे मान लो आपको 15 बच्चों को एडमिशन देना है तो 15 बच्चे जो है उसके मुकाबले आपको 75% बच्चे नॉन आरटी के क्लास में होना ज़रूरी है। तो साथियों आप यदि
किसी ऊपर के क्रमांक के बच्चे ने प्रवेश स्वीकृति दे दी है तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि उसका एडमिशन हो ही गया है। आपको ये जो कंफर्मेशन करेंगे अपन SR नंबर अलॉट करे, उस सूची में आपको फाइनल सूची में चेक करना है कि उस बच्चे का नाम आया है या फिर नहीं आया है। उसमें हुआ ये है कि जैसे मान लो ऊपर के क्रमांक के बच्चे ने प्राथमिकता क्रमांक का जो बच्चा था उसने ऑनलाइन स्वीकृति दे दी प्रवेश के लिए, लेकिन आपके पास नॉन आरटी के बच्चे हुए ही नहीं क्लास के अंदर, तो आप उसको कैसे एडमिशन मिलेगा? उसको नियमों के अनुसार एडमिशन नहीं मिल सकता है। तो साथियों आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो बच्चा ऊपर के जो प्राथमिकता क्रमांक के अंतर्गत आ रहा है, उस बच्चे को यदि आपके पास नॉन आरटी के बच्चे प्राप्त थे तो इस ऊपर के प्राथमिकता क्रमांक वाले बच्चों को एडमिशन मिलेगा। नीचे के जो प्राथमिकता क्रमांक वाला बच्चा पहले प्रायोरिटी उसको होगी, न कि जो ऊपर वाला जो बच्चा है उसको होगी। तो साथियों आप पेरेंट्स से अभी कोई भी कमेंटमेंट नहीं करें, पहले एक बार आप ये लिस्ट चेक करें। ये लिस्ट चेक करने के बाद में कंफर्मेशन होगा कि किस बच्चे को एडमिशन मिला है या फिर नहीं मिला है। साथियों उसमें एक की प्रिंट अलॉटमेंट लेटर प्रिंट हुआ है। जैसे मान लो यदि किसी ऊपर के क्रमांक के बच्चे ने ऑनलाइन स्वीकृति प्रवेश स्वीकृति दे दी, उसके बाद में उसमें एक प्रिंट लेटर निकला है, तो उस लेटर के अकॉर्डिंग उस बच्चे को एडमिशन मिल गया, लेकिन इस लिस्ट के अंदर उस बच्चे का नाम नहीं आएगा यदि आपके पास नॉन आरटी के बच्चे नहीं है तो साथियों इस बात का आप ध्यान रखें। लेटर जो प्रिंट हुआ है उसके आधार पे उसमें ये कहा गया कि बच्चों को नॉन आरटी व आरटी के तहत प्रवेश दे दिया गया है, लेकिन वास्तविक जो सूची है वो आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट होगी। इस सूची के आधार पे आप डिसीजन ले कि किस बच्चे को एडमिशन मिला है या फिर किसको नहीं मिला है। तो साथियों अगर किसी भी प्रकार का कोई आपके मन में सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करें, जो भी आपकी समस्या है उसको हम दूर करेंगे। साथियों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।